हो गया। देखो हम लोग 52 नंबर में अपने हिसाब से कहाँ आ गए हैं, हम लोग अधिकतमीकरण निकालना है यानी कि ग्राफ सॉल्व करना है। ठीक है, ये ग्राफ तुम लोग का कितना नंबर के आने वाला है, 5 नंबर के आने वाला है। हर एक साल एक वो 5 नंबर का ग्राफ पूछेगा, हर साल पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग का अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। अधिकतमीकरण कितना पर निकालना है, जेड बराबर दे रखा है 45x प्लस का 80y। ठीक है, जबकि समीकरण पहला दे रखा है 5x प्लस का 20y है। 12 का चिन्ह क्या है हम लोग का, 400 है। उसके बाद में यहाँ पर देखो 10x प्लस का 15y, बड़ा या बराबर का चिन्ह कितना है, 450। यहाँ हम लोग के बताया जा रहा है कि जो x का मान होता है 0 से अधिक होता है या तो 0 के बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ y का मान जो होगा हम लोग का x के y के बराबर होगा या तो y से 0 से y का मान बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो तुम लोग तो ग्राफ के कॉपी पर सॉल्व करना। ठीक है, ग्राफ के कॉपी पर कुछ नहीं करना है, ये फ्री का 5 नंबर उठता है। बस समीकरण खाली उतार लो, क्या है 5x प्लस का 20y और यहाँ पर क्या है 400 है। ठीक है, ये बराबर समझो, ये क्या है बराबर का चिन्ह है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, बॉक्स एगो बना लेंगे। बॉक्स बना लेना है किसका मान निकालने के लिए, x और y का। अधिकतम कितना मान निकालना है, 2 मान निकालना है, इससे ज्यादा नहीं। ऊपर x नीचे y, एक यहाँ हो जाएगा एक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर ये हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ 0 रखेगा तो यहाँ तक 5 गुना 0 हो जाएगा प्लस का 20y, इधर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब देखो y बराबर कितना हो जाएगा, y ये गुना में उधर जाएगा तो 0 बना देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400 और बट्टा में 20 हो जाएगा, 0 0 खत्म है, इसको काटेंगे तो 20 मर्थ में कट जाएगा। कितना मर्थ में, 20, तो यहाँ हो गया 20। अगला स्टेप में क्या किया जाएगा, अब की बार y बराबर 0 रख लिया जाएगा। y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा ना, 5x प्लस का 20y बराबर का 400 है यहाँ पे, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा प्लस का, इसका मान क्या है 20 गुना 0 है बराबर का 400 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये तो टोटल मान 0 हो जाएगा, 5 वो कट जाएगा गुना में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 400 बट्टे 5, काट देंगे 8 5 40, कितना आ गया 80 आ गया। इसका मान हम लोग 0 रखे तो इसका 80 आ गया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, समीकरण दूसरका को सॉल्व किया जाएगा। तो समीकरण दूसरका ले लो, 10x प्लस का 15y बराबर कितना है 450 है। कितना है 450। इसको भी एगो के 0 एगो के y, इसके लिए अलग एगो बॉक्स बना लिया जाए। ये पहला समीकरण के लिए है, ये दूसरका समीकरण के लिए देखो एगो बॉक्स यहाँ बना देते हैं। चलो बॉक्स यहाँ बनाते हैं क्योंकि आगे सॉल्व करना है हम लोग का। यहाँ दूसरका समीकरण के लिए बॉक्स दिखाई दे देगा ना, चलो पहिलका यहाँ कर देते हैं। पहिलका के लिए x और y रखा गया है ना, यहाँ ये पहला के लिए है, ये हो गया x का, ये हो गया y का, 0 रखा गया है तो 20 आया है, यहाँ y का वैल्यू 0 रखा गया है तो 80 आया है। ठीक है, ये पहला के लिए हो जाएगा। यहाँ दूसरका के लिए रखा जाएगा, किसके लिए, दूसरका के लिए। तो ये वाला मान हम लोग मिटा देते हैं। अगर ये x का मान हम लोग 0 रखते हैं तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, प्लस का 15y हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में 450 है, तो यहाँ पर ये y का y है, y बराबर कितना आ जाएगा 450 बट्टा में, तो लोग इसको रफ में भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर करेगा। ठीक है, बट्टा 15, 15 से कट जाएगा, 15 तिया 45 होता है, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर जो y का मान 0 रखेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, तो देखो तो 10x प्लस का 15 गुना y का मान 0 बराबर में 450 है, क्या हो जाएगा 10x बराबर का 450। तो ये यहाँ से चाहेंगे तो काट देंगे क्योंकि गुना में है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया, ये कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, इतना तक तो कर लेगा तुम लोग, x y का मान निकाल लेगा, ये अपना से मान रख के निकालने वाला है। अब देखो क्या किया जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा। तो ये ग्राफ तुम लोग का पता है, ग्राफ क्या है पता है कैसे खींचाता है, 10th क्लास से तुम लोग बना रहा है। ये मूल बिंदु होता है 0 0,
मूल बिंदु का इधर वाला सब पॉजिटिव होता है जो कि एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये पॉजिटिव होता है, वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि देख लो हम लोग का अंतिम कहाँ तक एक्स अक्ष में है, तो 80 तक है। कहाँ तक है? 80 तक है। इसमें कहाँ तक है? 45 तक है। तो हम लोग का अधिकतम लेकर के चलेंगे, कहाँ तक? अधिकतम। तो अधिकतम लेके चला जाएगा तो 80 तक पुराना है तो कम से कम 10 का ड्यूरेशन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, 10 का लेके चलना पड़ेगा कि 20 का लेके चलना पड़ेगा? 10 का। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20, यहाँ पर 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, बढ़ के जाएगा थोड़ा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष में कितना है? वाई एक्स माइनस में नहीं ना है, तो ये ग्राफ को थोड़ा सा और इसमें बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिखाई देगा, क्या होगा? दिखाई दे देगा, मतलब कि इधर में रहेगा ना तो दिखाई दे देगा, इधर थोड़ा सा कम रहेगा तो चलेगा। ये y का है, ये y डैश का है, माइनस में कम है प्लस में है। तो हम लोग 10 का ड्यूरेशन ले रहे हैं, 10, 20, यहाँ पे हो जाएगा 30, तो लोग का चिन्ह मिलेगा क्या चीज पे? ग्राफ कॉपी पे। 40, 50, ये 60, ये 70, ये 80, लास्ट कहाँ तक लिए हैं? 80 तक लिए हैं। ये एक्स अक्ष है। ठीक है, ऊपर वाई में देखो तो कितना है? वाई में अधिकतम कितना है? 20, यहाँ है 30, तो ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, मन करे जहां तक लिख दो, 50 तक लिख के छोड़ दो। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब देखो पहला समीकरण में जो आया हम लोग का, x में 0, y में 20, x में 0 और y में क्या है? 20 है। तो x में 0, पहले हम लोग का मान x में लिखा था, तो x में 0 है और y में कितना है? 20 है। तो देखो ये बिंदु पर हो जाएगा ना, ये बिंदु पर क्या हो जाएगा? 0,20 क्या हो जाएगा? देखो y में ये हम लोग का मान क्या है? y में है 20, यहाँ क्या है? 0 है। फर्स्ट में नीचे ऊपर देखते हैं। ठीक है, नीचे ऊपर, तो x में 0, y में क्या है? 20 है। तो ये बिंदु पर हम लोग का मान क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा 20 को 0,20 क्या हो जाएगा? 0,20। पहले हम लोग किसका मान लिखते हैं? पहले हम लोग मान लिखते हैं x अक्ष का, तो 0, यहाँ 20 हो जाएगा, इसको कोष्ट में लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट का मान है 0,20। सेकेंड में क्या है? x में 80 है और y में कितना है? 0 है। तो y अक्ष 0 और x में 80, तो ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 80,0, 80,0। अब इसको क्या किया जाएगा? उसको ले जा करके उसके सामने ऐसे मिला दिया जाएगा, तो ये देखो सीधे जाएगा किसके पास? इसके पास। ठीक है, इस पॉइंट के पास जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, सीधे जा करके क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तुम लोग कैसे करना? स्केल से मिलाना। ठीक है, वहां जाएगा। अब ये कौन सा समीकरण है? पहला समीकरण। समीकरण क्या है इसका? 5x प्लस का 20y प्लस का 20y, उसके बाद में क्या है? 400 है। समीकरण जो रहेगा उसको लिखना पड़ेगा, जो रेखा है हर हाल में लिखना पड़ेगा, तभी नंबर 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो ये दूसरका है। दूसरका में क्या है? x में 0, y में 30। y कहाँ है? देखो यहाँ है। y कहाँ है? यहाँ है, ब्लैक से इसको कर रहे हैं। 0,30, 0,30, ये बिंदु के मान 0,30 है, ये बिंदु के मान 0,20 है, ये बिंदु का मान क्या है? 0,20 है। ठीक है, ये बिंदु का मान। सेकंड में क्या है? x में 45 है, y में 0 है, तो 45 कहाँ आएगा? यहाँ 40 और इसके बीच में आएगा ना, 40 और 50 का मिडिल पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया हम लोग का, घेर दिए। इसको क्या लिख लेंगे? 45,0। क्या लिख लेंगे? 45,0। अब इस बिंदु को ऐसे जो आएगा हम लोग का ये वाला, इसको ले जाकर के कहाँ मिलाएंगे? इसके पास। ये 40 में ठेका दिए तो 40 को ये कर देते हैं, लिख देते हैं 40। ये जाएगा किसके साथ जाएगा? ये जाएगा हम लोग के इसके पास। ठीक है,
ये स्केल से तुम लोग एकदम सीधा मिलेगा, ठीक है। जब भी बनाना ग्राफ कॉपी पे बनाना तू लोग, और ग्राफ कॉपी पर आसान से मिल जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ हम लोग का मिल गया और ये मिल गया, ये तो कुछ नहीं अभी हम लोग किए हैं, जो समीकरण का मान निकला है वही चीज हुआ है। ये कौन सा समीकरण था, दूसर का, क्या है दूसर का, 10x प्लस का 15y, लिखो इसको 10x प्लस का 15y है। उसके बाद में क्या, अगर जो इसे नहीं लिखने में बन रहा है तो इसको पेन से क्या करना है कि ऐसे दूरिया कर देना है, पता चलेगा कि ये रेखा का समीकरण है, क्या है 10x प्लस का 15y ग्रेटर देन 450 है, कितना है 450, 450। कोई दिक्कत, चिन्ह इंडिकेट करके लिखेंगे, पता चलेगा कि ये रेखा का समीकरण है, हम लोग का हो गया। अब देखो क्या करना है, अधिकतमीकरण निकालने के लिए हम लोग का कई गो पॉइंट मिला, देखो तो एगो ये पॉइंट मिला, 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 ठीक है, एक यहाँ मिला, ठीक है। इतना पॉइंट है, लेकिन हम लोग का इतना पॉइंट की कोई आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है, हम लोग के देखेंगे कि ग्राफ में छायांकित कौन होगा, हई वाला होगा, ये वाला होगा, कि ऊपर में होगा कि अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ये चेक करना है हम लोग का। तो चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका तुम लोग का बताते हैं। देखो यहाँ रफ में चेक करना है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग का ग्राफ मूल बिंदु की तरफ होगा कि मूल बिंदु के बाहर की तरफ होगा, मतलब कि रेखांकित होता है ना, जो छायांकित हम लोग करते हैं वही छायांकित का चेक करना है। तो हम लोग देखो x प्लस वाई को दोनों का मान 0 रखते हैं, x बराबर 0 और y बराबर भी 0 रखते हैं, ये रख के चेक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। y बराबर भी क्या मान लेंगे 0, x बराबर 0, y बराबर 0। तो हम लोग का समीकरण, पहला समीकरण चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर 5 गुना x के जगह पर 0 प्लस 20 गुना y के जगह पर 0 ग्रेटर देन स्मॉलर देन क्या है हम लोग का 400 है। तो देखो तो ये 0 प्लस का 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ 0 से देखो तो 400 हम लोग का अधिक है ना, 0 से 400 अधिक है, होना चाहिए, 0 से 400 अधिक है। तो जब ये वाला हम लोग का इंडिकेट सही दिशा की तरफ रहेगा, यानी कि सही है यहाँ पर हम लोग का, क्योंकि 0 से 400 अधिक होना चाहिए, तो समझ लो कि ग्राफ हम लोग का मूल बिंदु की तरफ बनेगा। ग्राफ कहाँ बनेगा, मूल बिंदु की तरफ। पहला कौन सा, पहला समीकरण का, पहला समीकरण का ग्राफ किधर बनेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा समीकरण का चेक कर लेंगे, तो दूसरा का भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के चेक करेंगे। तो रखो 10 गुना 0 हो जाएगा प्लस का 15 गुना 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 450 है। तो यहाँ पर भी वही 0 प्लस का 0, यहाँ पर 450। तो यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि 450 का आ जा रहा है, अधिक आ रहा है, 450 का आ रहा है, अधिक आ रहा है ना। तो ये 450 फिर हम लोग का अधिक आ रहा है दूसरा का समीकरण का, यानी कि दूसरा को समीकरण का ग्राफ जो होगा नीचे की तरफ होगा, कहाँ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे की तरफ, केंद्र की तरफ उन्हीं पॉइंट को हम लोग ऐसी करेंगे जो कॉमन पॉइंट होता है। अब देखो इसको भी ग्राफ नीचे की तरफ हो रहा है, इसका भी यहाँ तक नीचे की तरफ हो रहा है, तो हम लोग ये दोनों में से शॉर्ट जो रहेगा ना उसी को कॉमन करेंगे। तो शॉर्ट कौन है, देखो एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, ये हम लोग का शॉर्ट बिंदु है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राफ में रंग लेंगे, इसको अंदर की तरफ इसे क्या कर लेंगे, छायांकित कर लेंगे, ठीक है। दोनों का कॉमन पॉइंट, ये नहीं कि ये दोनों का, अब इसको भी हम लोग चाहेंगे तो नीचे की तरफ कर लेंगे, इसको भी नीचे की तरफ, इसको भी नीचे की तरफ पूरा कर लेंगे। लेकिन हम लोग का जब भी ग्राफ का अधिकतमीकरण कहे या चाहे तो न्यूनतमीकरण कहे, तो हम लोग कॉमन पॉइंट निकालते हैं बिंदु का। तो एगो ये हो गया बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, कोई दिक्कत, कॉमन पॉइंट हो गया ये सबका कॉमन पॉइंट हो गया ये। अब रहा बात कि किस बिंदु पर अधिकरण होगा, हम लोग से यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतमीकरण करिए, तो क्या ये ए बिंदु पर होगा, हम लोग मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, और एक ये बिंदु हो जाएगा डी, जो हई वाला है, ये वाला बिंदु है। अब देखो हई वाला बिंदु का मान तो पता है क्या होता है, 0,0,
ये वाला बिंदु का भी मान पता है 0,20 है, ये वाला बिंदु का मान पता है 45,0 है, पर ये वाला बिंदु का मान पता है नहीं पता है। तो अब ये वाला बिंदु कैसे निकलेगा? देखो तू लोग अगर ये ग्राफ कॉपी पर बनाएगा तो रेखा से हम लोग गिन के पता कर लेंगे, ठीक है। ग्राफ कॉपी पर बनाएगा तो रेखा से पता चल जाएगा गिन करके, लेकिन ऐसे हम बोर्ड पे बनाए हैं तो पता नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है तो उसके लिए तो कोई नियम लगाना पड़ेगा ना। तो ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे जो 10th क्लास में हम लोग करते हैं, लुप्तीकरण वर्जन, जो भी विधि से मन करे समीकरण सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि तू लोग सारा काम ऐसे करेगा, रफ में भी करके यहाँ पर डी बिंदु का मान रख सकता है। चलो हम लोग यहाँ कर लेते हैं। क्या है 5x प्लस का कितना हो जाएगा 20y बराबर में कितना है हम लोग का 400 है, कितना 400। ये कितना हो जाएगा 10x है प्लस का 15y है, और ये कितना है हम लोग का 450 है। कुछ ऐसा किया जाए कि कट जाए, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर गुना ना कर दें, 5 से कि 10 से गुना कर दो, यहाँ 5 से गुना कर दो। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर 50x हो जाएगा, यहाँ पर 200y हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4000। यहाँ पर 50x हो जाएगा प्लस का 15 पचे कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 15 पचे 75y हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, नहीं 5 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 5 पचे 25 के 5 हाथ में लगा दो, 20 और 2 22, इतना हो गया। ये माइनस 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 कट जाएगा। अब देखो 75 में से ये 200 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा 125y बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, ये 4000 है, 4000 में से 2000 225 जाएगा। तो यहाँ पर 0 का 0 बच गया, 10 में से 5 गया 5 बच गया, 9 में से 7 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा 1750। तो y का मान कितना आ जाएगा 1750 बट्टा में 125, बट्टा में कितना है 125, 25 तिहाई 75 होता है ना, कितना मर्त में कट जाएगा 30 मर्त में, 25 तिहाई 75 होता है ना, तो कितना मर्त में कट जाएगा 30 मर्त में। तो एक बिंदु y के मान कितना आ गया 30 आ गया, तो y के मान समीकरण 1 में रख लो। तो एक कितना है हम लोग का 5x प्लस का 20 गुना 30 बराबर का 400। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x प्लस का 3 दूनी का 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 400। यहाँ पर जब निकाला जाएगा तो कटी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 400 माइनस में कितना बचेगा, ये ठीक है ना, 3 दूनी का 6 ऊपर से 400 उधर गया, यहाँ बच जाएगा 600, तो माइनस का 200, तो 40 बचे 200, कितना आ जाएगा माइनस का 40 आएगा। तो एक खाली x के मान आया ना माइनस में, तो यहाँ माइनस का 40 और कोमा 30, माइनस का 40 कोमा 30 डी का मान आ गया। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, यहाँ दिखाई दे देगा, पूछ रहा है हम लोग से कि किस बिंदु पर हम लोग का क्या है, किस बिंदु पर जो है अधिकतमीकरण है। तो z बराबर 45x प्लस का 80y। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु किस पर, पहले बिंदु ए पर तो 0 0 आ जाएगा, लिखेंगे बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, तो ए पर क्या हो जाएगा 0,0, x में भी 0 y में भी 0, तो z का मान यहाँ देखो तो क्या आ जाएगा 45 में 0 से गुना करेंगे प्लस 80 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 0 प्लस 0। नेक्स्ट क्या किया जाएगा, बिंदु बी पर देख लो, बिंदु बी पर, तो बी बिंदु का मान क्या है 0,20 है, बी बिंदु का मान क्या है 0,20 है, ठीक है। तो जेड का मान क्या आ जाएगा, देखो तो 45x, तो 45 गुना 0 हो जाएगा, x के जगह पर x के मान पहले 0 प्लस का 80 गुना 20, y के मान क्या है 20 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा z के मान 1600। कौन बिंदु पर, बिंदु बी पर। सबका उसी तरह से निकालो, बिंदु सी पर निकाल के देखो, यहाँ दिखाई दे देगा, नहीं ना, इतना दिखाई दे रहा था यहाँ तक। अब कहाँ निकाला जाए, अब यहाँ पर निकल दे, यहाँ दिखाई दे देगा ना। अब इसको हम लोग हटा भी सकते हैं,
इसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये तो समीकरण खुद से रखना है ना। तब क्या कर लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो मेन अधिकतमीकरण हम लोग का देखना रहता है। तो अधिकतमीकरण देख लो क्या हो जाएगा, जेड बिंदु कितना पर निकला गया, बी पे, बिंदु सी पर देख लो, बिंदु सी पे। तो सी बिंदु का मान क्या है, सी बिंदु का मान 45,0 है। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 45 एक्स, एक्स के जगह पर यहाँ 45 हो जाएगा प्लस 80 गुना 0। जेड का मान कितना हो जाएगा, हो 45 में 45 से गुना करेंगे तो कर लो। 45 का वर्ग कितना होता है, 25 के 5 पंचों का 20 और 2 22 हो जाएगा। फिर 20 के 0 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। 5 2 10 के 0, ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 20 25 होता है। तो यहाँ से 20 25 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यानी कि अधिकतम जेड का मान क्या हो जाएगा, 20 25 से लिख लो डायरेक्ट, है तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिंदु किसका देखा जाएगा, बिंदु देखा जाएगा डी पे। तो डी बिंदु का मान -40 कोमा क्या है, 30 है। क्या है, 30 है। तो जेड का मान कितना आ जाएगा, देखो तो जेड का मान आ जाएगा 45 गुना -40, अब प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 80 गुना 30, 80 गुना 30। जेड का मान क्या हो जाएगा, गुना करो तो 5 का 20 के 0 हाथ में लगा दो, या 4 का 16 2 18 माइनस हो जाएगा, ये 0 बैठ जाएगा, प्लस 18 का 24 हो जाएगा, 2400। यहाँ जेड का वैल्यू क्या आ गया, जेड का वैल्यू देखो 2400 में से 1800 जाएगा तो 600 बच जाएगा, 1800 24 होता है, 600 बच गया। तो किसको निकालना है, अधिकतमीकरण। देखो तो किस बिंदु पर सबसे ज्यादा मान है, तो हम लोग का लग रहा है कि बी बिंदु पर है। कितना है, देखो तो 1600 है, बी बिंदु पर कितना है 1600, बाकी सब में क्या है 0 है, तो 600 है। सबसे ज्यादा मान हम लोग देखते हैं। तो अधिकतमीकरण किस बिंदु पर, किस बिंदु पर आया है, बी पर ना। तो बी किसको माना गया, देखो ये माना गया है, ये तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि क्या लिखा जाएगा, चूंकि बिंदु बी पर, चूंकि बिंदु बी पर, बिंदु बी पर अधिकतमीकरण मान, जेड का अधिकतमीकरण मान है, पर जेड का अधिकतमीकरण मान है, ठीक है। बिंदु किस पर है, हाइफन का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतमीकरण एक में होता है। यही क्वेश्चन तो है तुम लोग का 5 नंबर का, अगर तुम लोग खुद से बनाएगा तो क्या मिनट लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, दूसरा का क्वेश्चन में वही कर रहा है, अधिकतमीकरण ही ज्ञात करना है, और समीकरण दे रखा है पहला, ये दूसरा का है, जेड के मान ई है, ठीक है। देख लो यहाँ पे जेड के मान यही है, उसके बाद में पहला समीकरण दूसरा का समीकरण। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले का काम हम लोग का यही है बॉक्स बनाना। क्या करना, बॉक्स बनाना, पहला समीकरण दूसरा का समीकरण के लिए। यानी कि 3x प्लस का कितना है 5y है, यहाँ पर 15 है। इसके लिए देखो एक बॉक्स बनाएंगे, क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स बन गया, ये x का मान हो जाएगा x और ये y हो जाएगा। क्या बोले हैं कि ये खाली x का मान 0 रख लो, y का मान आ जाएगा। तो समीकरण के देखो तो 3x, x के मान 0 प्लस का 5y, यहाँ पर 15, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 5y क्या हो जाएगा 15, 5 से काट दो, 3 मर्त में खत्म। y के मान कितना आ गया 3, तो यहाँ भर दो 3। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 रख के देख लेंगे, y के मान 0, तो x के मान क्या आएगा, x के मान क्या आ जाएगा, x के मान आ जाएगा 3 है ना, तो 3x हो जाएगा, प्लस का 5 गुना 0 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ से 0 आ जाएगा, 3x बराबर क्या आ जाएगा, 3x बराबर 15, 3 से काट दो, 5 3 15, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5, रख दिए, ये रख दिए, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा का समीकरण के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। देखो यहाँ पे बॉक्स दूसरा के लिए,
बहुत आसान है रे, कैसे कह रहा है कि भारी है। एक्स वाई, ये यहाँ पे दो गो बॉक्स। अब देखो दूसरा का समीकरण क्या है तुम्हारा, 5x प्लस का 2y 10 है। ठीक है, ये दूसरा के लिए चेक करो क्या करेंगे। x में खाली 0, y में 0, चाहे x में 0 करो, चलो x में 0, तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, देखो तो 5 गुना 0 प्लस 2y, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। तो 10 आ गया, तो ये तो तुम्हारा 0 आ गया, तो 2y क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 2 से काट दो, कितना मर्त में, 5 मर्त में। y का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ भर दो 5। अब क्या करेंगे, x बराबर अब की में y बराबर अब की में 0 रखा जाएगा। x बराबर 0 रखे थे, y बराबर अब की में 0 रखो, x का मान निकल जाएगा, तो 5x प्लस का 2 गुना 0, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखो 5x कितना आ गया 10, 2 से तो ये कटिए जाएगा 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 2, यहाँ भर देंगे 2। बस यही तो खाली करना है, हम लोग तो बना दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ग्राफ खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा, ग्राफ। देखो यहाँ आप देख लो तो y के मान में हम लोग का कहाँ तक है, 3 तक है, और x के मान में कहाँ तक है, माइनस में तो दिख ही ना रहा है, तो माइनस में
हो गया। देखो हम लोग क्या किए, मूल बिंदु का मान निकालिए, इसका मान इसका मान इसका मान तो हम लोग का पता था, है डीसी बिंदु का मान जो था ना नहीं पता था, समीकरण को सॉल्व कर दिए, लुप्तीकरण वर्गीकरण जो भी विधि से करना है। तो ये देखो हम लोग का किसका मान आया है, ये y का, यहाँ पर देखो किसका मान आया है, x का। तो जो x का मान 1.1 है तो यहाँ 1.1 हो गया, और y का मान 2.3 है, 2.3 हो गया। है सब जितना अब अपवाद है कचरा इस सब को हटा देंगे, वैसे ही तुम लोग का रफ में भी वही काम करना है, ये सब का, ठीक है। ये सब का काम कहाँ करना है, रफ में, ये नहीं कि कॉपी पर मार घाच देना है, पता नहीं चलेगा कि तुम लोग का किया है, ठीक है। कॉपी पर बस इतना ही रहना चाहिए, एक पट्टी ग्राफ, एक पट्टी एक्स और वाई का मान सॉल्व, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब क्या करना है कॉपी पे हम लोग का, कॉपी पर हम लोग का एक चीज और करना है, क्या पूछ रहा है, अधिकतमीकरण। तो अधिकतमीकरण किस बिंदु पर है, बिंदु देख लिया जाए, बिंदु किसको, ए पर पहले चेक कर लिया जाए, तो ए पर 0 0 है, तो जेड का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5x प्लस का 3y है, तो यहाँ पर जेड का मान 5 गुना 0 प्लस 3 गुना 0, एक्स में भी 0 वाई में भी 0, तो जेड का मान क्या आ गया, 0 आ गया, जेड का मान क्या आ गया, 0। कौन सा बिंदु पर, बिंदु ए पर। सेकंड में बिंदु किस पर देखा जाएगा, बिंदु किस पर देख लो, बिंदु ये बी है ना, बी पर चेक कर लो, बिंदु बी पर, बी पर क्या क्या है, बी पर देखो तो 0 और 3 है, 0 और 3, 0 और 3, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू 5, एक्स का मान देखो 0 है, शुरू वाला मान एक्स का होता है, अब प्लस का 3 गुना वाई 3 है, तो यहाँ पर जेड का मान 3 3 आई 9 ना होगा, ये तो 0 है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्या। फिर सेकंड में क्या निकाला जाएगा, बिंदु किस पे, बिंदु किस पे निकाले बता दो, बिंदु सी पे, सी का वैल्यू क्या है 1.1, 1.1, उसके बाद 2.3 है, तो यहाँ पर जेड का मान क्या हो जाएगा, 5 गुना 1.1 प्लस 3 गुना 2.3, जेड का मान क्या हो जाएगा 5.5 आ गया, अब प्लस में ये 3 3 आई 9 और 3 दूनी 6, कितना हो गया, यहाँ 6 5 11 और 9 6 15, 1 16 हो जाएगा, 9 6 15 कितना, 15 पॉइंट कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि अरे 9 6 15 के 5 6 5 11 ना, 6 5 11 एक हंस दिया 12, 12.5 ना, 12.5, ठीक है, 12.5 सी बिंदु पर, कहाँ है ना, 9.14 के 4 हो गया, ठीक है, 6 5 11 1 12, सही कह रहा है तू लोग। अब देखो किसका, किस बिंदु पे, बिंदु किस पर देखा जाए, बिंदु डी, डी पर क्या है, डी पर क्या है 2,0, तो जेड का मान क्या पर आ जाएगा 3 गुना एक्स, एक्स का वैल्यू 2, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 गुना, यहाँ 5 है ना, हो 5 है, एक 5 एक्स है, यहाँ वाई वाई का मान 0, जेड का मान कितना आ जाएगा 10 प्लस का 0, यानी जेड का मान 10। अब बताओ किस बिंदु पर अधिकतर मान है, तो यहाँ पर बी, बी की सी, यहाँ डी पर कितना आया है, डी पर 10 आया, उसके बाद में सी पर कितना आया, सी पर 12 आया, उसके बाद में है डी पर कितना आया 9 आया, बी पर 9 आया, ए पर 0 आया, तो सबसे ज्यादा तुम लोग का सी बिंदु पर है ना, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि यहाँ दिखाई दे देगा, लिखेंगे चूंकि सी बिंदु सी पर, बिंदु बी पे ग्राफ बना है, ये ग्राफ, ये बी का मान है 0,3, क्या है 0,3 है, एक्स का मान 0 है, वाई का मान 3 है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, 3 तो रखे हैं, बी का मान कौन, ए का मान ये है 0,0, यहाँ 0,0, मूल बिंदु का मान 0 0 होता है, तब बिंदु सी पर क्या हो जाएगा, बिंदु सी पर क्या हो जाएगा, बिंदु सी पर अधिकतम मान होगा, क्या होगा, जेड का अधिकतम मान होगा, बिंदु सी पर जेड का
अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान होगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो हम लोग का क्या करना है, आलेख खींचना है। आलेख कितना नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का। कितना नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का। दे रखा है z बराबर 3x प्लस का 5y, x प्लस 2y ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, यानी दोनों क्या है, बड़ा और बराबर का चिन्ह है 8 का। यहाँ 3x प्लस का 2y बड़ा और बराबर किसका चिन्ह है, 12 का। देखो ये मैथ है, हर एक साल जो है ना 5 नंबर का पूछेगा, ना के सवाले नहीं है, ठीक है, इस टाइप का होगा आलेख। यानी कि एक्सरसाइज तुमको मिलेगा कितना में, 12.1 में, 12.1 और 12.2 में, ठीक है। दोनों से एक एक मैथ देता है, तो जो आसान लगे वो बना लेना है, ठीक है। दोनों एकदम आसान है, जैसे 10th क्लास में। अब काल हिले है, कल तुम लोग देख के बताइए देगा कि हाँ आया था कि नहीं आया था, रोज एगो आएगा, ठीक है। देखो क्या किया जाएगा, समीकरण जो दे रखा है हम लोग का, पहला समीकरण x प्लस का 2y और कितना है 8 है, कितना है 8। इसके लिए एगो बॉक्स बना लिया जाए, हम लोग क्या कर लिया जाए, बॉक्स बना लिया जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग एगो क्या कर लिए, बॉक्स बना लिए। यहाँ x हो गया, y हो गया, यहाँ पर मान भी रखा जाएगा। तो देखो इसको अगर जो हम लोग सॉल्व करेंगे, x का मान सपोर्ट डेट मान लो 0 रख लिया, x का मान क्या कर लिया, 0 रख लिया, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो बट्टा में, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अगर जे यहाँ y के मान तुम 2 रख लिया, क्या रख लिया, 2, y के मान हम यहाँ 2 रखते हैं। देखो x प्लस का 2y, यहाँ y के जगह पर हम लोग क्या रख लिए, 2 रख लिए, यहाँ पर 2 रख लिए, तो यहाँ 2 हो गया, बराबर का 8 है। तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, देखो तो 2 दूनी का 4, वो पटी जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में वो पटी जाएगा माइनस में, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। एगो मान आ गया, ये अपना मन से मान करके रखना है, 0 4 मान लेंगे, 2 4 मान लेंगे, उससे हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला समीकरण के लिए है, पहला के लिए। ये दूसरा समीकरण के हम लोग यहाँ पर बॉक्स बना देंगे, चाहे चलो नीचे बनाते हैं दूसरा के लिए। दूसरा समीकरण के लिए नीचे यहाँ पर दूसरा क्या है, 3x प्लस का 2y बराबर का कितना है, 12 है। समीकरण को थोड़ा सा इस तरह से कर दो, क्या हो जाएगा, 12 माइनस का, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में 2y हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 12 माइनस का 2y बट्टा में 3 आ जाएगा, है ना, बट्टा में 3। ये तो इतना दिखाई दे रहा है, क्या कर लिया जाएगा, समीकरण को आगे बढ़ा दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग किया जाएगा क्या, देखो तो y के मान कुछ रखो, x का मान निकलेगा। तो यहाँ बॉक्स बना लिया जाए दूसरा समीकरण के लिए। देखो यहाँ पर बॉक्स है ना, बॉक्स बॉक्स यहाँ पर बना लिया जाए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और छोटा इसको बनाते हैं, क्योंकि आगे बनाने में काम करेगा। इसको और इतना पे, ये x ये y, ठीक है। अब देखो x के मान, y के मान कितना रख दे, अगर यहाँ y के मान 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 में से 0 जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर क्या, 12 में से 0 जाएगा 0। अब 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 मत में कट जाएगा, तो y के मान हम लोग 0 रखेंगे तो x के मान कितना आ जाएगा, 4। सॉल्व करके दिखाते हैं, x बराबर क्या है, 12 माइनस 2 गुना 0 बटे 3, कितना आ जाएगा, 12 बटे 3, कट के कितना आ गया, 4। तो ये हो गया 4। x बराबर, अब y के मान कितना रखें, y के मान अगर जो 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 8 8 तो नहीं कटेगा, पूर्णांक नहीं, एथी पर नहीं आना चाहिए, भिन्न पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक आ जाए, भिन्न पर नहीं। अगर यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, 3 रखते हैं तो 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। और 6 में 12 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6। और 6 को 3 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब की बार कितना रख लिया जाए, x में 3 रख लो, y में ना, y में 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 गुना 3 बटे 3, कितना आ गया, देखो तो 12 माइनस का 6 बटे 3,
कितना बच गया 6/3, काटेंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना आ गया 2। अब तो ये हम लोग का मान आ गया एक्स वाई का। क्या करना है अब तो ग्राफ खींचना है। देख लो दोनों +16 में है, दोनों क्या वाला में है +16 में, तो +16 में हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, दोनों +16 में ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ए भी हम लोग का +16, ए भी हम लोग का +16, -16 नहीं, ये मूल बिंदु है। क्या होता है एक्स में भी 0 वाई में भी 0, 0 0 मूल बिंदु। ये एक्स अक्ष का है, किसका है एक्स अक्ष, ये किसका है वाई अक्ष, वाई अक्ष क्या है वाई, ये क्या है एक्स। इधर जो होता है माइनस में, इधर जो होता है माइनस में। पहला के लिए देखो तो अधिकतम कितना है 4 है, अधिकतम कितना है 3 है, तो यहाँ चलेगा 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, जगह मिलेगा हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो पहला समीकरण में x में 0 y में 4, तो y में 4 कहाँ है, यह है ना, x में 0 y में 4। पहले हम लोग किसका मान लिखते हैं x का, तो यहाँ 0,4 हो गया ये बिंदु। ठीक है 0,4। अब देखो x में 4 है y में 2 है, x में 4 है y में 2 है, तो x में 4 कहाँ है यहाँ है, और y में 2 कहाँ है, तो देखो इसके सामने, ये 2 के सामने आएगा, 2 के सामने किसके सामने आएगा, ये 4 के सामने आएगा, कहाँ आएगा 4 के, तो ये हम लोग का मिडिल पॉइंट मिलेगा। कौन मिलेगा, ये इस बिंदु को हम लोग क्या रखेंगे 2,4। x में क्या है पहले x का ना 4,2 हो जाएगा, पहले x का मान होता है उसके बाद y का मान, पहले x का मान तब किसका मान y का मान, कोई दिक्कत है। तो ये इसको हम लोग ले आकर के इसे क्या कर लेंगे मिला लेंगे, इसको मिला लो मिला लो मिला लो, ये मिल जाएगा, क्या हो जाएगा मिल जाएगा, कोई दिक्कत। ये मिल गया, ये मिला, ये मिल गया हम लोग का। इस समीकरण का नाम क्या है, नाम इसका लिख लो, क्या है x प्लस का 2y, x प्लस का 2y उसके बाद 8 है। ठीक है आ जाओ इसमें, देखो तो x में क्या है 4, y में क्या है 0, तो 4 है 1,16 में, तो ये पॉइंट तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा यहाँ। ठीक है 4,0, ये पॉइंट के नाम 4,0। उसके बाद देखो x में 2 है y में 3 है, तो x में है ना 2 है, और y में कितना है y में 3, तो देखो तो 2 के सामने आएंगे, कहाँ आएंगे 2 के सामने, यही है ना 2 हम लोग का, 2 के सामने थोड़ा सा और यहाँ आएगा ये बिंदु, कौन आएगा ये बिंदु। ग्राफ कॉपी पर तुम लोग एकदम लाइन बाई लाइन मिलेगा, ये वाला देखो ये बिंदु जो है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको ले आकर के मिलाएंगे, तो देखो ये है ना, ये ऐसे आएगा ना सीधा, ये सीधा आएगा, कहाँ आएगा सीधा इस पे आके इसे सीधा मिल गया, ये वाला कहाँ आके मिलेगा 4 के सामने, कहाँ आएगा सीधा, स्केल से मिलाना है, किससे मिलाना है स्केल से मिलाना है। तो देखो तो ये एक बिंदु हो गया हम लोग का, ये बिंदु, और उसके बाद में कौन हो गया ये बिंदु, उसके बाद में कौन हो गया। अब देखो एक चीज तुम यहाँ कट पॉइंट हो जा रहा है, एगो इसको काट रहा है, कट रहा है ना, एगो पॉइंट हम लोग का यहाँ हो जा रहा है, एगो पॉइंट का हो जा रहा है यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसका मान तो पता है पर इसका मान नहीं पता है, इसका तो निकालना पड़ेगा। तो पहले तो इस समीकरण का नाम लिख लो, इस समीकरण का नाम देखो ये है, क्या है 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y, उसके बाद में क्या है 12 है, कोई दिक्कत। अब हम लोग का क्या चेक करना है, हम लोग का ये चेक करना है कि अब हम लोग का ग्राफ किस दिशा की तरफ बन रहा है, यानी ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है कि नीचे की तरफ बन रहा है ना। ग्राफ चेक करने का नियम बताए थे, क्या नियम बताए थे, x का 0 y का 0 हम लोग लेते हैं, तो यहाँ 0 प्लस का 2 गुना 0 ग्रेटर देन स्मॉलर देन 8, तो ये देखो तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 से 12 8 है ना, 0 से क्या है 8 बड़ा है, चेक करने का नियम होता है। तो 0 से 8 12 है, तो ग्राफ किधर होगा केंद्र की तरफ होगा, किधर होगा केंद्र की तरफ। पहला समीकरण का चेक किया है, दूसरा का भी चेक कर लो, क्या है 3 गुना x के मान भी 0 प्लस y के मान भी 0, 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 12,
0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 12। तो 0 से 12 क्या है, 0 से 12 है ना 12, 0 से 12 क्या है 12 है। तो ये भी क्या हो जाएगा दूसर का समीकरण का भी, दूसर का समीकरण का भी केंद्र की तरफ, इसका भी केंद्र की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन पॉइंट है वही ना ऐसे करते हैं। तो कॉमन पॉइंट देखो कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कॉमन पॉइंट कौन हो जाएगा ये। तो ये हम लोग का कॉमन पॉइंट है, इसी का हम लोग का निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ये बिंदु का मान पता है, ये बिंदु का मान पता है 3,2, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ 3,2। ठीक है, ये बिंदु का मान। ये बिंदु का मान पता है 4,0, इसका नहीं पता है। अब इसको हम लोग नामकरण कर लेंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये सी, इसको डी, इसको ई। ठीक है, कई बिंदु हो गया ई बिंदु तक। हाई 1 2 3 4 के पता है, सी बिंदु का मान है कटल पॉइंट है, दोनों रेखा को क्या कर रहा है काट रहा है। तो जो काटेगा उसका मान निकालेंगे ना। तो क्या बोले हैं इस समीकरण को हल कर लेंगे, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। तो हल कर लो, हल करेंगे रफ में कर लेना तू लोग, ठीक है, डायरेक्ट नहीं। हम इसे यहाँ कर देते हैं, देखो x प्लस का क्या है 2y है ना, तो गुना कर देते हैं ऊपर वाला में 3 से, 3x प्लस का 6y बराबर का 24 हो जाएगा। नीचे 1 से करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। चिन्ह चेंज, माइनस माइनस माइनस, बहुत लुप्तीकरण बनाए। यहाँ पर 4y हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 12, 3 से कट जाएगा। देखो y के मान 3 आ गया, तो x के मान कितना आ जाएगा, यहाँ x प्लस का 2y बराबर 8। तो यहाँ x प्लस का 2 में 3 से गुना करेंगे 6, कितना हो जाएगा 8। उधर जाएगा x के मान कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, x के मान आ गया 2। तो 3,2, x के मान कितना आ गया यहाँ, ये जो कटल बिंदु है क्या हो जाएगा x के मान 2, y के मान 3, y के मान 3 आ गया। कोई दिक्कत। अब हम लोग के क्या बोला जा रहा है, हम लोग के से पूछा जा रहा है कि न्यूनतमीकरण क्या है। देखो लिखाया नहीं है, लिखना पड़ेगा। z पर न्यूनतमीकरण क्या होगा, क्या होगा न्यूनतमीकरण निकालें, निकालें। क्या निकालना है न्यूनतमीकरण निकालें। तो किस बिंदु पर न्यूनतमीकरण होगा, तो पहले हम लोग बिंदु ए पर देख लो। बिंदु ए पर ए क्या है 0,0, तो जेड का मान क्या है माइनस का 3 है, 3x प्लस का 3y है, यानी कि जेड बराबर देखो तो यहाँ माइनस का 3 गुना 0 प्लस का 3 गुना 0। तो गुना जब किया जाएगा -3 के साथ 0 और प्लस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 0, बराबर का क्या आ गया 0, बराबर का क्या आ गया 0 आ गया जेड का मान। ठीक है, उसके बाद क्या देखा जाएगा बिंदु बी पर देख लो। बी का मान क्या है 0,4, बी का मान क्या है बिंदु बी पर, बिंदु बी पर। तो बी क्या है 0,4 है। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 3y। जेड बराबर दिखाई दे देगा ना यहाँ पर माइनस का 3 है, तो माइनस का 3x का मान 0 प्लस 3 गुना 4, जेड बराबर कितना आ जाएगा 12 आ गया। 0 में 3 से गुना करेंगे 0, 4 3 12 हो जाएगा। जेड का मान कितना आ गया 12। नेक्स्ट देख लो बिंदु किस पर, बिंदु देखा जाएगा सी पर। सी पर, सी का मान क्या है, सी बिंदु का मान देखो 2,3 है, क्या है 2,3। जेड बराबर क्या आ जाएगा, देखो तो जेड बराबर माइनस का 3x प्लस का 3y है। यहाँ जेड बराबर माइनस का 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 3, कितना होगा जेड बराबर माइनस का 6 और प्लस का 9, जेड का मान आ गया प्लस का 3। बिंदु किस पर देखा जाएगा, बिंदु डी पर निकाल कर देख लो। डी बिंदु का मान क्या है देखो तो 3,0, 3,0। तो यहाँ पर डी बिंदु का मान, तो जेड का मान क्या हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 3y। तो जेड बराबर माइनस का 3 गुना 3 प्लस 3 गुना 0। तो यहाँ जेड बराबर माइनस का 9, 3 3 आई 9, माइनस का 9। अगला बिंदु किस पर देखा जाएगा, बिंदु ई पर देखा जाएगा। ई बिंदु का मान क्या है देखो तो है ना, ई बिंदु का मान 4,0, 4,0। तो जेड का मान माइनस का 3x प्लस का 3y है।
जेड के मान चेक करेंगे तो माइनस का 3 गुना 4 और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 3 गुना 0, तो जेड का मान माइनस का 12। हम लोग के बोला जा रहा है न्यूनतमीकरण, यानी कि किस बिंदु पर सबसे कम मान है, सबसे कम मान। तब माइनस में जो जितना अधिक होता है वो सबसे कम होता है, क्या होता है, सबसे कम। देखो अब 0 से 12 है हम लोग का कौन, 0 से 12 थी, -8 से 12 है कौन, 0, -9 है ना, -9 से 12 है 0, ठीक है, -9 से 12 कौन है, 0 है। अब -12 से 12 है माइनस का 9, ठीक है। माइनस में जो जितने 12 अंक होता है वो उतना ही क्या होता है, कम होता है, जितना ही 12 उतना ही कम। तो हम लोग का किस बिंदु पर है, तो बिंदु ई पर, यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु ई पर न्यूनतमीकरण है, यहाँ ई है ना, है क्या है, यहाँ ई लिखा है ना, तो ई ना, अरे -9 के कि -12 के, -12 ना होगा, क्या बोले कि माइनस में संख्या जिसका बड़ा रहता है ना सबसे कम होता है, तो 12 जो है ना सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जेड बराबर बिंदु, यहाँ लिखा जाएगा बिंदु, चूंकि बिंदु ई पर जेड का मान न्यूनतमीकरण है, न्यूनतमीकरण है, ठीक है। कहाँ होगा, बिंदु ई पर, बात समझ में आया, चलो हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का 55, हम लोग के हिसाब से ये देखो क्या है, 10x प्लस का 7y 35 है, x प्लस का y 4 है, 3x प्लस का 8, इसमें 3 गो समीकरण दे रखा है, पहला दूसरा और तीसरा समीकरण। पूछ रहा है कि कौन बिंदु पर क्या है हम लोग का जेड के मान और न्यूनतम यानी कि कम है, तो अभी हम लोग का न्यूनतम ही वाला बना है। चलो ये पहला समीकरण उठाते हैं, पहला समीकरण क्या है तुम्हारा, x प्लस का y बराबर 4, इसके लिए यहाँ देखो ये बॉक्स बन गया, इसके लिए यहाँ पर क्या बन गया, बॉक्स, इसके लिए यहाँ बॉक्स बन गया, x हो गया y हो गया। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, x के मान अगर जो 0 रखेंगे तो y के मान 4 आएगा, y के मान 0 रखेंगे तो x के मान 4 आएगा। तो एगो के y के मान 0 तो x के 4, अगर जो x के मान 0 तो y के मान 4, कोई दिक्कत है तो बोलो। पहला समीकरण के अपना मन से क्या, ये तो हो गया पहला समीकरण खत्म। दूसरा का समीकरण उठाते हैं, क्या है दूसरा का, 3x प्लस का 8y बराबर का 24 है ना। अब क्या करेंगे, इसके लिए बॉक्स बनाते हैं। तुम लोग क्या करना, अगर जे मान लेते हैं कि पता है डायरेक्ट की हम लोग का सॉल्यूशन, तो तू लोग डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन हम लोग का ग्राफ दिखाना है कि किस बिंदु पर है, जिसे अभी हम यहाँ किए x और y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर जो इस बिंदु में x के मान हम लोग क्या रखेंगे, x के मान 0 रखेंगे तो y के मान क्या आ जाएगा, y के मान 8 का 24 आ जाएगा, x के मान 0 तो y के मान कितना 3, ये गुना में है, इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा, 8 का 24 हो जाएगा 3 मत में। अगर जो देखो यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं तो x के मान क्या आ जाएगा, x के मान क्या आ जाएगा, 8 का 24 8 आ जाएगा ना। यहाँ 0 रखते हैं तो यहाँ कितना आने वाला है, 8 आने वाला है, कोई दिक्कत है। दो समीकरण तो बन गया। तीसरा के लिए देख लो, तीसरा समीकरण के लिए यहाँ पर देख लो, डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, पता चल जाएगा 10x प्लस का 7y। अब ये समीकरण है, यहाँ क्या हो गया 35 हो गया, इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग का सॉल्व करने की क्या आवश्यकता है, समीकरण तो सब कोई जानता है कि हल होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ x के मान 0 रखेंगे तो y के मान क्या आ जाएगा, 7 5 35 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो y के मान 0 रखेंगे तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, क्या में आ जाएगा, पॉइंट में। तो कुछ ऐसा हम लोग रखते हैं कि पूरी तरह से कट जाए। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग क्या रखते हैं, 2 रखते हैं तो 10 दूनी का 20 हो जाएगा, एक पटी आ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, कितना बच जाएगा हम लोग के पास 15। 7 से तो 15 कटेगा नहीं, तो कुछ ऐसा अंक हम लोग के सोचा जाए कि पूरी तरह से कट जाए, माइनसों में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर अगर जो हम लोग 3 रखते हैं तो 30 हो जाएगा, ओफ कट जाएगा तब माइनस में, तब पांचों नहीं कटेगा। यानी कि x के मान हम लोग क्या रख दे, y के जगह पर रखे हैं ना, यानी कि मान हम लोग क्या रख दे कि ये 35 पूरी तरह से कट जाए। 4 अगर जो रखते हैं, 0 अगर जो रखते हैं तो ये 7 5 35, यहाँ 0 रखते हैं x में 0 तो y में क्या हो जाएगा, अगर जो x कहा यहाँ पे 4 रखेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस में तो -5 ना बचा, तो 7 से 5 नहीं ना कटेगा, मेन तो कटाना है ना, ये बट्टा में ना जाएगा, उस पट जाएगा तो कुछ ऐसा अंक सोचना है। तो अगर जो हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं तो y का मन क्या है, यहाँ पर 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2, 7 दूनी का 14, चाहे 3 रखते हैं 7 का 21, कितना रखते हैं 3, 7 का 21, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, y के मान 0 रखेंगे, 2 रखेंगे 14 हो जाएगा, तो बच जाएगा 14 हो जाएगा, तो 21 10 से नहीं कटेगा, 5 रखते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, वो कट जाएगा तो माइनस में 0 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोग का क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, y का मान 5 तो x का मान क्या आ जाएगा 0, x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, है ना, 5 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अगर जो 6 रखते हैं, हाँ यहाँ पर 0 रखेंगे ना तो ये गुना में है, तो यहाँ पर y के मान अगर जो 5 रखते हैं तो x के मान 7 5 35, वो पट जाएगा तो माइनस में ना होगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ गुना में आएगा तो 0 बट्टा में क्या हो जाएगा 10 ना, तो 0 हो जाएगा। तो y के मान तो 5 हम लोग रख ही दिए हैं, तो x के मान फिर 0 एक ही नहीं मान होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग रखो। 7 रखते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा, वो कट जाएगा, तो 49 में से जब 35 को घटाया जाएगा तो ये 4 बच जाएगा, ये 14 बच जाएगा, 10 से तो नहीं कटेगा, 10 से पूर्णांक में बचेगा, क्या में बचेगा पूर्णांक में, हम चाह रहे हैं कि पूर्णांक नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस ये करो, इसको थोड़ा सा सेटअप कर दिया जाए, हो गया। देखो अगर जो हम लोग का मान प्लस में नहीं आ रहा है तो हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं, क्या में ले सकते हैं माइनस में, तो y के मान -5 रख करके देख लेते हैं, तो y के जगह पर -5 रखेंगे तो 7 5 35, यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुना -5 करेंगे तो माइनस का 35 हो गया, अब बराबर के ये पट जाएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा, तो ऑलरेडी पहले प्लस का 35 है, ये 35 जोड़ा जाएगा 70, और 70 को 10 से भाग करेगा तो 7 मर्त में कट जाएगा, कितना मर्त में कट जाएगा 7 मर्त में कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना, देखो माइनस में हो गया तो क्या दिक्कत है, उससे हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ माइनस में अब आया है y वाला, 116 में तो नहीं है, एथी में है y वाला में, तो y वाला में हम लोग माइनस तक ले लेंगे, देखो ये माइनस तक है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे इस लाइन में, यहाँ पर जाएंगे इस लाइन में x है, ये y है, ये y, ये x, ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसमें देखो, और ऊपर यहाँ और यहाँ, तो एगो काम करना पड़ेगा, इसको तो हम लोग का इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो हम लोग का पूरी तरह से x में भी दिखे y में भी दिखे, तो यहाँ से देखो बनाते हैं, है ना, और ऊपर हल्का कर देंगे, जब नहीं दिखाई देगा तो ये क्या हो जाएगा y का हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा हम लोग का, ये x का हो जाएगा, किसका हो जाएगा x का, देखो तो ज्यादा मान किसका है, यानी कि ज्यादा मान हम लोग का 8 तक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से y में अधिकतम मान कितना है, y में अधिकतम मान हम लोग का 5 से 4 तक है, 1 2 3 4 5 रहने देते हैं, यहाँ देखो माइनस का 1 हो जाएगा,
माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। जहां तक लाइन रहे मन करे तो लिख लो इसको। वाई डैश हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे? वाई डैश। माइनस वाला को डैश से दिखाते हैं, प्लस वाला को इसी तरह से। देखो प्लस वाला है, अगर इधर 100 में माइनस रहता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्स डैश, इधर माइनस में आ जाता। ठीक है, चलो पहला समीकरण में देखो, x में 4 है, y में 0 है, तो x में 4 y में 0, ये पॉइंट हुआ ना, यहाँ क्या हो जाएगा? 4,0, ये बिंदु। ठीक है, यहाँ देखो 0,4, y में 4, y में 4 प्लस में है, ये क्या में है? प्लस में। यहाँ क्या हो जाएगा? 0,4। इसको अब क्या करेंगे? मिलाएंगे ना, इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, ये आ जाओ इसके पास, मिल गया। ये समीकरण जो है, इस समीकरण का नाम लिखाएगा ना, इस समीकरण का नाम लिख लो। क्या है इस समीकरण का नाम? देखो यहां से ये समीकरण का नाम ऊपर लिखते हैं। पहला समीकरण x प्लस का y ग्रेटर देन क्या है? 14 है। ठीक है, 4 है, चलो 4 हो गया। ठीक है, दूसर का क्या हम लोग का? ये है दूसर का, यही है ना। दूसर का ये है, x में 0 y में 3। x में 0 कहाँ? x में 0 y में 3, तो y में 3 देखो यहाँ है, y में 3, 0,3, x में 0 y में 3। अब देखो x में क्या है? 8 है, y में 0 है, तो 8 कहाँ है? यहाँ है हम लोग का। कहाँ है? यहाँ है, यहाँ 8,0। इसको ले आकर के मिलाया जाएगा, तो ये किसके साथ जाएगा? ऐसे जाएगा तब ना यहाँ पर मिलेगा, है ना। और थोड़ा सा यहाँ जो कटल है इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए, तो लोग स्केल से मिलाएगा ना तो बिल्कुल मिल जाएगा। कटल बिंदु से हम तनी सा डाउन इसको कर दिए। क्या कर दिए? डाउन कर दिए कटल बिंदु से, बार बार हम लोग का कटल का ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, ये कटल बिंदु है, तो ये हो गया। इस रेखा का नाम क्या है? इसका है 3x प्लस का 3x प्लस का 8y, उसके बाद क्या है? 24 है। क्या है? 24 है। कोई दिक्कत? तीसरा का x में 0 y में 5, x में 0 है, y में 5 है, तो y वाला 5 कहाँ है? y में 5, y में 5 देखो यहाँ है, x में 0 y में 5, यहाँ 0,5। सेकंड में क्या है हम लोग का? सेकंड में देखो y में माइनस का 5 है, y में क्या है? माइनस का 5 है, x में प्लस का 7। तो देखो भाई -5 के सामने आ जाएंगे, किसके सामने? भाई +7 के सामने आ जाएंगे। किसके सामने? +7। तो तुम लोग का पाई रहेगा ग्राफ कॉपी पर, डायरेक्ट आ जाएगा, वो करे सीधा 7 के सीधा आ जाएंगे और 5 के सीधा आ जाएंगे। 7, -5। कोई दिक्कत है? 7, -5, ये बिंदु रहा तुम्हारा। ले आकर के इसको मिला देंगे, कटके कटके कटके, चला जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आके मिल गया। ठीक है, आकर के क्या हो गया? मिल गया। अब देख लो, अब देख लो, इसको पूरी तरह से दिखाया जाए, पूरी तरह से मिलाया जाए। अब देखो कितना कट गया, अब देखो कितना कटा। ये देखो तो है, ये वाला जो है ना तुम्हारा, इससे हो सकता है कि आएगा, इससे होते हुए आएगा। किससे होते हुए आएगा? ये जो बिंदु है ना, इसी से होते हुए हो सकता है कि तुम्हारा मिल जाए। ये बिंदु से होते हुए आकर के ये भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, यही बिंदु पर का आकर के क्या होगा? जो है कटल बिंदु है, यही बिंदु पर आकर के क्या होगा? यहू ऐसे सीधे आकर के मिल जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? भाई जब इसको मिलाया जाएगा तो कटल का बिंदु है ना, स्केल से जब मिलाएगा ना तो इसी पर आकर के क्या होगा? मिल जाएगा। तो दोनों बिंदु हम लोग का एक समान हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी। लेकिन इसका भी तो नाम लिखना पड़ेगा ना, ये तो इसका था, ये इसका क्या है हम लोग का? ये है 10x प्लस का 7y, यहाँ का हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35। कोई दिक्कत है?
तो देखो एक ये बिंदु हो गया हम लोग का, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु 0 0 वाला, और एक ये बिंदु, ये बिंदु। तो देख लिया जाए ग्राफ किस में हम लोग का बनेगा, चेक करना है ना। तो एक्स में देखो यहाँ चेक कर देते हैं, एक्स में 0 वाई में 0, तो 0 हो जाएगा, 0 से 4 बड़ा रहेगा ना, तो 0 से 4 बड़ा रहेगा, तो इसका तो अंदर की तरफ बनेगा पहल का समीकरण का। दूसरा का चेक कर लो, 0 में 3 से गुना करेंगे 0, 8 में 0 से गुना करेंगे 0, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0, और 0 से 24 का रहेगा, 12 रहेगा, यानी दूसरा के भी अंदर की तरफ। तीसरा का देख लो, 10 एक्स में 0 से गुना करेंगे तो 0, 7 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 से बड़ा है 35, बड़ा है ना, यानी सबका ग्राफ किधर, अंदर की तरफ। किधर रहेगा, अंदर की तरफ। तो अंदर में हम लोग सबको अंदर करेंगे, केवल कॉमन पॉइंट को, किसको, जो कॉमन है। कौन कौन कॉमन है, देखो ये यहां से नीचे में है, यही हम लोग का कॉमन पॉइंट होगा सब ग्राफ का, तीनों का यही हम लोग का कहा आ जाएगा, कॉमन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉमन पॉइंट में रंग लेंगे, रंग लिए, कोई दिक्कत है। अब देखो बिंदु, इसका तो पता है, ए नाम दे दो, 0,0 हो जाएगा। इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं, इसका बी, बी का मान पता है, क्या पता है, तो देखो तो बी का मान 1 2 3 है ना, 0,3 है, 0,3 ये इसका मान है, आइए 0,4 ये इसका मान है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो पते हैं 4,0, ये पता नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, देखो तो कौन समीकरण कटा है, समीकरण कौन कटा है, देखो समीकरण हम लोग का पहला कटा है, और ये दूसरा का तीसरा का दोनों कटा है, दूसरा का भी कटा है और तीसरा का भी कटा है ना। तो पहला समीकरण और दूसरा का समीकरण को हल करेंगे तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा, चाहे तो पहला समीकरण और तीसरा का समीकरण को हल करेंगे तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा, क्योंकि दूसरा का तीसरा का एक ही बिंदु पर कटा है, दूसरा का तीसरा का पहल का को क्या किया है, एक ही बिंदु को। तो रफ में भी तू लोग ये काम कर सकता है, हम चलो यहाँ निकाल देते हैं। क्या है पहला समीकरण, x प्लस का y बराबर का 4 है, दूसरा का ले लो क्या है 3x है ना, 3x है, तो हम लोग ऊपर में 3 से गुना कर देते हैं, तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस का 8y एक से गुना होगा, यहाँ पर 24, चेंज चेंज, माइनस 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 माइनस, ये तो कट जाएगा। अब देखो -3 में -8 में से क्या जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, -8 में से तो माइनस का 5, इधर क्या बच जाएगा 2 का 2, क्या बच जाएगा 2 का 2 है ना, 2 का 2 एक एक 12 ना, ये 8 में से 5 जाएगा 3 बच जाएगा, ये भी माइनस में बचेगा, तो ये तो आ गया भिन्न में, क्या में आ गया, भिन्न में आ गया, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया y, y का मान आ गया 12/5, y का मान 12/5, y का मान 1 में रख लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस का y बराबर का 4 है, तो x अब प्लस का यहाँ 12/5 बराबर का 4, तो x के मान निकालेंगे 4 माइनस 12/5, यहाँ पर डायरेक्ट देखो 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 का 20 माइनस का 12, x का मान कितना निकल गया 8/5, कितना निकल गया 8/5, तो यहाँ पर x का मान 8/5, 12/5, यही ना हुआ, ये बिंदु का मान है, ए बी हो गया, तो इसका मान सी कर दो, इसका मान डी कर दो। ठीक है, हो गया सब चीज क्लियर। अब हम लोग का न्यूनतमीकरण करना है, तो देख लो कौन सा बिंदु पर, z बराबर क्या है 5x प्लस 7y, बिंदु पहले किस पर देखा जाएगा, बिंदु देख लो 0 0 पर देख लो, 0 0 पे, तो 0 0 पे यानी कि ए बिंदु में 0 0 है, z बराबर क्या है 5x है, 5x प्लस का 7y, 0 प्लस का 0 बराबर का 0 आ जाएगा z का मान, क्या सही है, सही है ना। अरे x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, y के जगह पर 0 रखेंगे 0 आएगा, है ना। अब क्या किया जाएगा, इधर दिखाई देगा, इधर दिखाई दे देगा, चलो दिखाई दे देगा, तो बिंदु किस पर चेक कर लिया जाए, बिंदु किस पे बोलो, बी पर देख लो, बिंदु बी पर, बी बिंदु का मान क्या है 0,4, 0,4
4, क्या है 0,4, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, बार बार अब लिखते रहे 5 गुना 0 और प्लस का 7 गुना 4, बार बार अब नहीं लिखेंगे कि जेड बराबर 5x है या 7y है, ठीक है। यहाँ 0 प्लस का 28, तो जेड का मान क्या आ गया 28 आ गया। अब बिंदु कहाँ देखा जाएगा, बिंदु देखा जाएगा सी पर, सी बिंदु का मान 12/5 है, कोमा कितना है 8/5 है। यहाँ पर जेड का मान क्या हो जाएगा 5x है ना, तो 5 गुना 12/5 क्या है 5x है। अब प्लस का क्या है यहाँ पर 7 गुना 8/5, 5 5 खत्म, 5 5 खत्म, जेड बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 सते 56, 56/5, 12 पचे 60, जेड बराबर 60 प्लस 56 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू हो जाएगा 6 का 6, 6 5 11, 6 5 11, 116 5, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक बच जाएगा, 15, 23 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 23.5 जेड का वैल्यू, ठीक है 23.5 आ गया। अब क्या किया जाएगा, अब बिंदु किस पर, बिंदु एक और लास्ट बचा है डी पर, डी बिंदु का मान देखो यहाँ है 4,0, 4,0, तो जेड का मान क्या हो जाएगा 5 गुना 4 प्लस 7 गुना 0, तो जेड बराबर 5 का 20। देखो तो सबसे कम मान कहाँ है, 0 पर है, यहाँ 0 है, बाकी तो सबका मान प्लस में आया है और अधिक आया है। यहाँ 28 आ गया बी पर, सी पर आ गया 23.05 और जेड पर आ गया यहाँ किस बिंदु पर, डी बिंदु पर आ गया 20। हम लोग से पूछ रहा है कि न्यूनतमीकरण किस बिंदु पर है, तो यहाँ पर बिंदु ए पर है, सबसे कम ए बिंदु पर होगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखा जाएगा, चूंकि न्यूनतमीकरण में जेड का मान, जेड बराबर बिंदु ए पर न्यूनतम है, बिंदु जेड का मान जो है, बिंदु ए पर जेड का मान, ए पर जेड का मान लिखो, जेड का मान न्यूनतम है, ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग का कल, ठीक है, कल ये क्वेश्चन क्या है पक्का पूछेगा 3 समीकरण।